हेलो फ्रेंड्स, पीआरटी का एग्ज़ाम देने वाले सारे विद्यार्थी के पास ये प्रैक्टिस सेट होगा। जितने भी 1 to 5 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जीएस 40 नंबर का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये 100% होगा ही होगा। बात हम लोग आज पीआरटी की कर रहे हैं। क्या पीआरटी के लिए जब आप प्रैक्टिस सेट को ख़रीदा, क्या आपको ये समझ में आया कि हमें यहाँ से क्या पढ़ना है? यही बातें हम आपको बताते हैं, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। अगर ये समझ में आ जाए तो कोई भी कंपटीशन का तैयारी करना आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को समझना और चीज़ों को कंप्लीट करना। जैसे हमारे दिमाग में कभी कभी ये बात चलता होगा कि हमें अपना कट ऑफ पार करना है। हम ये सोचते हैं कि हमको 90 पार करना है। यदि हमें 90 पार करना है, अगर पीआरटी में हम चाहते हैं कि 90 पार करें और 90 पार करने के लिए हमने सिलेबस को कंप्लीट किया और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जो बेहतर प्रैक्टिस सेट है, हम बोलते हैं कि यही घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिए। तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप खरीद तो लेते हैं, तो क्या कैसे आप इसको बनाते हैं? बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं है ना, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे में आप यहाँ समझिएगा, जैसे इतिहास, क्योंकि यहाँ पे हमें 9 सब्जेक्ट पढ़ना है ना, यहाँ पर हमें 9 सब्जेक्ट पढ़ना है पीआरटी में। पीआरटी में 1 to 5 क्लास में हमको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है? तो 9 सब्जेक्ट पढ़ना है। 9 सब्जेक्ट का यानी कि सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जब बारी बनती है, बारी हमारा आता है कि हमें है ना प्रैक्टिस सेट कोई प्रैक्टिस सेट हमें कंप्लीट करना है, तो हम लोग क्या खरीदते हैं? हम लोग खरीदते हैं यही पूर्वावलोकन किसका? तो घटना चक्र का खरीद तो लेते हैं। क्या पढ़ने का हमें तरीका पता होता है कि अब हमें यहाँ से क्या करना चाहिए? बहुत ऐसे विद्यार्थी क्या करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं और लास्ट तक चले जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उनको समझ में आता ही नहीं कि हमको पढ़ना क्या। देखिए, जिस तरह से आपको बताते हैं, जिस तरह से बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, आप पीआरटी के विद्यार्थी हैं तो इसको खरीदे होंगे। जिस विद्यार्थी को जीएस 40 मार्क्स का तैयारी करना है वो भी इसको खरीदा होगा। जो विद्यार्थी सब्जेक्ट कम्बिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में जिसका हिस्ट्री है, जिसका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, मैथ है, वो भी इसको खरीदा होगा। यानी कि अपने हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से लोग यहाँ से चीज़ें पढ़ते हैं। तो क्या पीआरटी में जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या पीआरटी में आप इस बात को समझते हैं कि आपको यहाँ से क्या पढ़ना है? चलिए आज हम लोग इसी पे बात करते हैं, है ना, इसी पे हम लोग बात करते हैं। जैसे में यहाँ पे हमें 9 सब्जेक्ट पढ़ना है। 9 सब्जेक्ट में हम बात करें यहाँ पे तो हिस्ट्री की, है ना, हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? तो देखिए, हिस्ट्री में सिलेबस में आपको दिया हुआ है कि इंडिया नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जब आप भारतीय इतिहास देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ भारतीय इतिहास, आप क्या करते हैं कि शुरू से शुरू करके इसको अंत तक खत्म करते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं पढ़ना है। आपको प्राचीन भारत का इतिहास नहीं पढ़ना है, आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं पढ़ना है, आपको मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास में सब नहीं पढ़ना है। जैसे आधुनिक भारत का इतिहास जो है 1707 से प्रारंभ होता है, 1707 से लेकर के 1857 की क्रांति तक आपको नहीं पढ़ना। यहाँ पे पढ़ना है 1885 से लेकर के 1947 तक पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। अगर इतना पढ़ते हैं तो आप 2 दिन में इतिहास समाप्त कर दीजिएगा, है ना। 2 दिन में, 2 डेज में आपका इतिहास कंप्लीट हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। सोचिए कितना मौका आपको मिलेगा, कितना बार आपको समय मिल जाएगा रिवाइज करने का। फिर भी आपकी परेशानी कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है ना। आप इसको इतना बड़ा दिमाग में लगा दिए हैं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, तो फिर आपके दिमाग में प्रेशर बन जाता है, हमें बहुत पढ़ना है। कहाँ बहुत पढ़ना है? बहुत कम पढ़ना है। ऑलरेडी 1 to 5 के लिए प्रेशर मतलब सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, 9 सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ना बहुत कम है। यही नहीं समझ में आता, जिसके वजह से 90 पार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं होता। यही तो हमें समझाना है, यही तो हम लोग बात करना चाहते हैं कि आखिर अगर हमको 90 पार करना हो, आखिर हमको सिलेक्शन अगर लेना हो, तो हमको किस तरीके से अपना स्टडी करना चाहिए। हम लोग बात अभी प्रैक्टिस सेट का कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट में आपने क्या कर दिया, अगर यहाँ पे अगर 50 पेज में आपका पूरा इतिहास दिया हुआ है, तो अब हम कितना पेज पढ़ेंगे? 10 से 12 पेज पढ़ेंगे। 10 से 12 पेज में, है ना, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया हुआ है। जितने भी विगत 15 से 20 सालों में बीपीएससी के द्वारा जितना भी प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न को 1 बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार जितना हो सके बनाइए, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि हम 2 दिन में समाप्त कर लेंगे,
है ना। शुरुआत में 2 दिन में समाप्त करिएगा तो दूसरा बार जब प्रैक्टिस करिएगा तो 1 दिन टाइम लगेगा, फिर उसके बाद शुरुआत करिएगा तो हो सकता है आधा दिन टाइम लगे, और समय एक बार ऐसा आएगा कि 1 से 2 घंटे में कंप्लीट कर जाइएगा, है ना। प्रैक्टिस बार बार होता है तो चीज़ें सुधर जाती है और आपका मार्क्स भी आने लगता है ना। तो ये चीज़ें अगर हमें समझ में आ गया तब तो कोई बात नहीं, आपका बढ़िया से बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद हमें करना है ज्योग्राफी, ठीक है। इसी से हम लोग प्रैक्टिस सेट से ही हमें ज्योग्राफी करना है। तो ज्योग्राफी हमको क्या करना है, ज्योग्राफी से यहाँ से 2 ही सेक्शन है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा है जब बिहार के संदर्भ में पूछेगा तो बिहार का ज्योग्राफी। 2 ही ज्योग्राफी करना है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समान भूगोल करना है। समान भूगोल में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ से हम समान भूगोल करें तो 1 नंबर से उठाएंगे और पता चलेगा कि 300-400 जो प्रश्न किया हुआ है बिना मतलब कि हम, है ना, 250 प्रश्नों पे फोकस कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, आपका कोई रिलेशन ही नहीं है आपके सिलेबस से। जो सिलेबस में दिया गया है बीपीएससी सिलेबस के बाहर पूछेगा ही नहीं। तो सिलेबस को पढ़िए ना, तो पता चलता है कि अच्छा ज्योग्राफी में जितने भी प्रश्न दिया हुआ है शुरू से शुरू किए और अंत तक पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये बात समझना होगा कि हमें इंडियन, है ना, ज्योग्राफी पढ़ना होगा और हमें बिहार ज्योग्राफी पढ़ना होगा और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, तो सीधे क्या हो जाएगा, पेज अगर यहाँ से 30 पेज में होगा तो सीधे आपका 10 पेज आ जाएगा। इसी तरह से हो गए। जो चीज़ें आप 10 दिन में अब किया करते हैं आप उसको 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, बार बार रिवाइज करिएगा तो ये भी एक समय ऐसा आएगा कि 2 घंटे में आके सिमट जाएगा। कितना आसान हो गया, 2 घंटे में आके सिमट जाएगा। मार्क्स भी ज़बरदस्त देता है। देखिएगा ज्योग्राफी में और इतिहास में अगर इसको एक बार बना लीजिए तो बहुत सारा रिपीटेशन प्रश्न जो है आपके पीआरटी में पूछा गया है। पीआरटी का जब हम आपको सारा सेक्शन करवाते हैं तो आपको पता होगा वहाँ से, है ना, बिल्कुल रिपीट में प्रश्न पूछे जाते हैं। और सारे के सारे प्रश्न जो है जो पूछे गए हैं वह एससीईआरटी से बाहर ही नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर ही नहीं है, सब उसी बुक से है ना। फालतू के बिना मतलब कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, सार संग्रह पढ़ लो, ये करो वो करो, इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को पहले समझ जाइए। आप समझ जाइएगा तो फिर आपके लिए तैयारी करना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमको पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी में आपको सब कुछ पढ़ना है नहीं, है ना। कुछ जो सेक्शन है पॉलिटी में, है ना, कुछ सेक्शन जो पॉलिटी में पढ़ना है उस पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस करिए। आप क्या करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में अगर प्रश्न दिया हुआ है, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न आपको बिहार के संदर्भ में भी पूछ लेता है ना। यहाँ पे बिहार के संदर्भ में भी प्रश्न पूछ लेता है। तो बिहार के संदर्भ में प्रश्न को बनाने के लिए पॉलिटी बिहार के संदर्भ में पढ़ना होगा, है ना। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में आप क्या करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं और लास्ट तक खत्म कर देते हैं। और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो इकोनॉमिक्स भी बनाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर बिना मतलब के क्यों टेंशन लेना, है ना। जिसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन में इकोनॉमिक्स होगा वो अपने इकोनॉमिक्स पे फोकस करेगा। आपको पीआरटी का एग्जाम देना है, आप पहले सिलेबस को तो समझिए, है ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे साइंस हो गया, है ना, ये हमारा साइंस हो जाता है ना। तो साइंस में हमको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पकड़ना है, अगर बेहतर नंबर लाना है, आप चाहते हैं 15 में 15 हमारा नंबर आ जाए, तो 9th और 10th का अगर एनसीईआरटी पर कमांड कर लेते हैं, एनसीईआरटी पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर रोज़ 2 घंटा 4 घंटा भी अगर मेहनत करते हैं तो 7 दिन के अंदर में, है ना, 7 दिन छोड़िए, मानते हैं 10 दिन के अंदर में आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद जब सामान्य विज्ञान में आप प्रैक्टिस सेट यहाँ पर बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका बैकग्राउंड है तब तो ठीक है, 2 दिन काफ़ी है। अगर बैकग्राउंड नहीं है तो 7 दिन लगेगा, है ना। फिर दोबारा जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो हो सकता है 5 दिन लगेगा। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो फिर तीसरा दिन करिएगा तो 3 दिन लगेगा। उसके बाद ये समय जो है घटता चला जाएगा। एक टाइम आएगा कि 2-3 घंटे में आप पूरे साइंस को कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से तैयारी किया जाता है ताकि आपका नंबर जो है वो बढ़े, है ना। बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे आप लोगों में, है ना, जो प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे और पता चल रहा होगा, है ना, जो बहुत स्मार्ट विद्यार्थी होंगे जिनका तैयारी सही है, बढ़िया है, उनका आराम से यहाँ पे, है ना, 60 से 70 आ रहा होगा। उनके लिए अब फाइट करना बहुत आसान है ना। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 70 से 80 आ रहा होगा और बहुत स्मार्ट जो विद्यार्थी हैं 80 से 90 आ रहा होगा, है ना। और 90 पार कर जाइए
हो गया, आपका रिजल्ट ग्रांटेड हो जाएगा, है ना। जो लोग अगर 60 नंबर ला रहे हैं, है ना, तो 30 प्रश्नों पे वर्क करना पड़ेगा। अगर यहाँ 70 ला रहे हैं तो 20 प्रश्नों पे वर्क करना पड़ेगा, 80 ला रहे हैं तो 10 प्रश्नों पे वर्क करना पड़ेगा, और सबको बराबर वर्क करना होता है। अगर 10 घंटा ये पढ़ रहे हैं तो 10 नंबर 10 प्रश्न को कंप्लीट करने के लिए जो 80 ला रहे हैं, मार्क्स 80 ला रहे हैं, 90 पार करना है, तो उनको भी उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा जो 30 नंबर के लिए, है ना, हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये समझना होगा, बहुत ईजी है। हमारे यहाँ जो क्लास चल रहा है, 1 to 5 के लिए जो स्पेशल बैच है, 1 to 5 के लिए जो स्पेशल बैच है ना, स्पेशल बैच में हम वही करा रहे हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो सिलेबस के बाहर जाइएगा तो टाइम भी बर्बाद हो जाएगा, प्लस में इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे सिलेबस में हम लोग टोटल करा रहे हैं 9 जो सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट हम लोग करा रहे हैं, है ना, एकदम सिलेबस में। और प्लस पॉइंट ये है कि अगर बैच कोई विद्यार्थी हमारा ले रहा है ना, तो उसके साथ हम लोग ऐड किए हैं प्लस में होमवर्क सीरीज, है ना। होमवर्क सीरीज है, और होमवर्क सीरीज की विशेषता आपको बता दें, यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे वह SCERT से, SCERT और प्लस NCERT पैटर्न होगा, है ना, NCERT पैटर्न होगा। और ये हम लोग टॉपिक वाइज करने वाले हैं, और फुल टेस्ट भी होगा यहाँ पर, है ना। अगर इसमें आपका कम नंबर आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। क्योंकि आपका यहाँ सिलेक्शन लेना है और आप हमसे जुड़े इसलिए हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो हमारा भी मकसद है कि आपका नंबर 90 प्लस पार कर जाए, बाकी हमारा टेंशन दूर हो जाएगा। 90 प्लस पार किया, सब ठीक हो जाएगा। आप चाहे तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी जुड़ सकते हैं। भिकना पहाड़ी ऑफलाइन सेंटर एकदम स्पेशल, है ना, हाउसफुल वगैरह होने की वजह से अभी PRT के लिए, है ना, नया बैच जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, एकदम स्पेशल PRT के लिए। ठीक है, होमवर्क सीरीज। और ये होमवर्क सीरीज अगर स्पेशली सिर्फ लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में आपको मिल रहा है। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो 799 में है, और 799 के साथ आपका होमवर्क सीरीज जो है वो ऐड किया गया है, फ्री है इसके साथ, है ना। तो उसी तरह से हमको ये समझना होगा, जैसे आप देखिएगा कभी कभी जो प्रश्न है PRT में विविध से भी प्रश्न पूछा जाता है। 1-2 प्रश्न जो है मिसलेनियस से भी पूछे जाते हैं, और मिसलेनियस के लिए इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। लूसेंट में एकदम स्पेशल 2-3 पेज में दिया हुआ है, और यहाँ भी देखिए विविध, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। PRT में अब नंबर उठाना कितना आसान हो जाएगा। जैसे में आप मैथ जहाँ पे 15 सवाल पूछे जाते हैं, 15 का 15 विद्यार्थी बनाता है। उसके बाद रीजनिंग हमारे पास, और मैथ और रीजनिंग का जो है, है ना, इतने बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, इतने बढ़िया तरीके से कि एकदम 30 में 30 एकदम, है ना, ग्रांटेड एकदम। क्योंकि बिहार विरासत रहा है तो 30 में 30 नंबर आपको मिलेगा। कितना वैल्यू बढ़ जाएगा आपके PRT में। और आपको जो 15 प्रश्न पूछा जाएगा करंट अफेयर्स से, है ना, करंट अफेयर्स से, है ना। यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद मत करिए, है ना। करंट अफेयर्स आपको 8 माह का पढ़ना होगा। और सबसे बढ़िया क्या है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको शिक्षक बनना है तो न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर के साथ साथ यहाँ पे SPD मंथली जो आता है उसको पढ़ लीजिए, है ना, फिर आपकी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाता है। तो ये होता है कि हमें प्रैक्टिस सेट में जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसी पे हम फोकस करें, है ना। यदि उसी पे फोकस किया जाए तब जा कर के हमारा 90 प्लस पार होगा, तब जा कर के हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। आप सिलेबस को पढ़ लिए, सिलेबस को पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद जो आपका लास्ट वर्क होता है ना, इसे करना। और अब जब एक बार आप समझ जाते हैं, अब आपके मन में विश्वास पैदा होगा कि अब हम 90 पार कर जाएंगे, है ना। क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, अब आपको समझ में आ रहा है कि अब तो आसान हो गया है, सब कुछ पढ़ना नहीं है। सबसे पहली बात कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, किताबें, है ना, इतना मोटा तो दिया हुआ जरूर है, लेकिन अब हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब ये बात आपको समझ में आ गया कि हमको अब पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।